पीएफ जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हैं एंड इसी इन्वेस्टमेंट की वजह से आप लोग करते हैं अपने टैक्स की सेविंग। ये बेनिफिट पीएफ में आपको मिलता है और ये ट्रिपल ई बनाता है। यानी इसमें आप लोग अपने इन्वेस्ट करने पर आपका जो टैक्स है वो सेव होता है, पहला। दूसरा, जिस मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलता है वो एग्जम्प्ट हो जाता है। तीसरा, इंटरेस्ट होता है वो भी एग्जम्प्ट हो जाता है। यानी प्रोविडेंट फंड आपको ट्रिपल ई बनाता है। लेकिन बजट 2021 में बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए। यहाँ पर मैंने बजट स्पीच का पॉइंट नंबर 15 ओपन कर रखा है। साथ ही फाइनेंस बिल में जिस क्लोज को चेंज करके इंटरेस्ट को टैक्सेबल किया गया है वो भी मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है और हम दोनों को समझेंगे और पीएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आपने सुना होगा कि बजट 2021 आ गया है और आपने ये भी सुना होगा कि आपका पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2,50,000 से अगर ज़्यादा हुआ तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही सुना है। अब हम जानेंगे कि क्या ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा या फिर ये सिर्फ उसके लिए होगा जिन्होंने पास्ट में सेविंग कर ली है अपने 2,50,000 की और जो उनका इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इन सभी बातों को हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहले मैं आपको पॉइंट नंबर 15 पर आपको लेके आऊँगा जिसमें आपको साफ साफ येलो कलर में आपको दिख रहा होगा हाई इनकम एम्प्लॉई। तो हाई इनकम एम्प्लॉई को यहाँ पे येलो कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब आप इसको समझिए। देखिए, पीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन दो तरह से होता है। एक होता है कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का और दूसरा होता है एम्प्लॉई का। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स होता है 12%। लेकिन एम्प्लॉई अपना कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकता है। वो अपने कंट्रीब्यूशन को 20% भी कर सकता है, 40% भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो 50% भी कर सकता है अपनी सैलरी का। तो यहाँ पे जो हाई इनकम एम्प्लॉई जो हैं वो ऐसा ही करते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए। वो क्या करते हैं कि देखो, पहले क्या होता था कि किसी की मान लो 5 लाख सैलरी है, पूरे उसके पर एनम सैलरी है उसकी 5 लाख। तो वो अपने सैलरी का 20% अपने कंट्रीब्यूशन अपने पीएफ में कर देता है, जिससे वजह से उसकी जो टैक्स की जो सेविंग होती है वो जो उसकी टैक्स की जो सेविंग होती है वो वहाँ पे उसका टैक्स नहीं लगता और उसको पैसा जो है ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन सरकार बहुत ही चालाक है, वो हर जगह अपनी पैनी नज़र रखती है। बजट 2021 इसी के ऊपर बनाया गया है और ये पॉइंट नंबर 15 जो है इसी के ऊपर निर्मला सीतारमन जी ने लिखा है। अब आप मैं समझाता हूँ बिल्कुल डिटेल्स में। देखो, दो तरह से यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूशन होती हैं। एम्प्लॉयर अपना जो है 12% ही देगा, वो फिक्स होता है। एम्प्लॉई बढ़ा सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसी को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। जो टैक्स एग्जेम्पशन होगा वो उसको इंटरेस्ट को इनकम अर्न को जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का नहीं, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन की बात हो यहाँ पे हो रही है। एग्जाम्पल से मैं भी आपको समझाऊंगा ताकि आपको जो है बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए इसके ऊपर। और ये कब से एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2021 से। अभी मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लेता हूँ कि ये किस क्लोज में आया था। अब ये फाइनेंस बिल का पार्ट है। फाइनेंस बिल सेक्शन 10 के क्लोज को चेंज करके 11 और 12 में जो क्लोज है उसको एग्जाम्प्ट करके इंटरेस्ट को चेंज कर दिया गया है और इसी को प्रोविजन को ऐड किया गया है। आप एग्जाम परफेक्टर से समझ सकते हो कि जो सेक्शन 10 है उसको चेंज करके 11 और 12 क्लोज में बदल दिया गया है ताकि इसमें जो प्रोविजो है उसको ऐड किया गया है। आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सीधा एग्जाम्पल भी लेकर चलता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए कि अब ये सारा पूरा माजरा क्या है। यहाँ पे देखिए, कोई बंदा है राम एक बंदा है। उसकी सैलरी है सालाना 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से सालाना 1 साल की सैलरी है। एम्प्लॉयर की जो फिक्स होता है वो 12% होता है। एम्प्लॉई अपना बढ़ा सकता है। तो हम मान लेते हैं कि राम ने जो अपना कंट्रीब्यूशन है अपने एज ए एम्प्लॉई उसने 40% रखा है। अब 10 लाख का 40% कितना हो गया? 4 लाख। 4 लाख एक ईयर में। और 4 लाख का 8% मान लो पीएफ में 8% मिलता है तो उसका हो गया 32,000 रुपये। अब 4 लाख का जो ये कंट्रीब्यूशन उन्होंने 1 साल में किया है वो हो गया 2.5 लाख से ऊपर। ये देखो 2.5 लाख से ऊपर हो गया।
और चलो हम मान लेते हैं कि ये इन्होंने 1 अप्रैल 2021 से करना स्टार्ट किया था और 2022 तक इन्होंने 4 लाख का जो है कंट्रीब्यूशन अपना दे दिया। अब 4 लाख को 2.5 लाख से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1.5 लाख आता है, तो 1.5 लाख कितना हुआ एक्स्ट्रा। अब जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है 2.5 लाख से ऊपर का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 1.5 लाख का, ये हो इस पे ऑन एक्स्ट्रा अमाउंट पे 8% का जो भी उसका अमाउंट होगा वो होगा 12,000। दिस अमाउंट विल बी एप्लीकेबल टू टैक्सेबल। ये पूरे 2.5 लाख को बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, 2.5 लाख पे कोई टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपका अगर आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर जितना भी जाता है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा, जो भी वहाँ पे 7% 8% जो भी उस टाइम पे रहा हो, उसके ऊपर 7% 8% बन के जो भी अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल होगा। उस पर आपको टैक्स देना होगा, भले वो 1 लाख हो, 10,000 हो या 12,000 हो या फिर 20,000 हो, वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।